हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है बिग हीरो 6। कहानी एक फ्यूचरिस्टिक शहर से शुरू होती है जहां टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है। इसी शहर के गलियों में इलीगल रोबोट फाइट चल रही होती है। इस रोबोट फाइट में हीरो नाम का एक लड़का भी आया होता है। दरअसल वो भी अपने रोबोट की फाइट करवाने आया होता है। हीरो उन लोगों को रोबोट फाइट करने का चैलेंज देता है, पर वो हीरो को मना कर देते हैं। हीरो उन्हें रोबोट फाइट करने के पैसे देता है। वो लोग उससे पैसे ले लेते हैं और उसकी सबसे ताकतवर रोबोट के साथ फाइट करवाई जाती है। हीरो का रोबोट दूसरे रोबोट को हरा देता है। हारने वाले रोबोट के ओनर को गुस्सा आता है। वो हीरो को मारने लगता है, पर तभी हीरो का भाई तदाशी वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। पर रास्ते में उन्हें पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि हीरो इलीगल रोबोट फाइट करके आया होता है। पर उनकी कैश आंटी उन्हें जेल से छुड़वा लेती है। वो उन पर गुस्सा करती है क्योंकि उनकी वजह से उसे अपनी शॉप बंद करनी पड़ी। दरअसल हीरो और तदाशी के माता पिता नहीं होते, वो अपनी मासी के साथ रहते हैं। हीरो और तदाशी अपने रूम में चले जाते हैं। तदाशी हीरो से कहता है कि तुम रोबोट फाइट करना छोड़ दो और मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लो क्योंकि वहाँ तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हीरो इस चीज के लिए मना करता है और वहाँ से जाने लगता है। वो दोबारा से रोबोट फाइट करने जा रहा होता है, पर तदाशी उसे अपने साथ अपनी यूनिवर्सिटी के लैब में ले जाता है क्योंकि हीरो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और वो रोबोट्स के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। पहले तो उसे लैब काफी ज्यादा बोरिंग लगती है। जब वो उस लैब के अंदर जाता है उसे लैब काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। हीरो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तदाशी उसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी मिलवाता है जिनका नाम गोगो, वसाबी, हनी और फ्रेड होता है। वो हीरो से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। हीरो उनके एक्सपेरिमेंट्स को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। कुछ देर बाद तदाशी हीरो को अपने पर्सनल लैब में ले जाता है जहाँ उसने एक अपना हेल्थ केयर रोबोट बनाया होता है। उस हेल्थ केयर रोबोट का नाम बेमैक्स होता है। बेमैक्स की ये खासियत होती है कि वो लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम को स्कैन करता है और उस प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। वो एक्टिवेट हो जाता है और हीरो को स्कैन करने लगता है क्योंकि हीरो के हाथ में चोट का निशान होता है। वो उसकी चोट को ठीक कर देता है। हीरो बेमैक्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वहाँ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर आते हैं। उन प्रोफेसर का नाम रॉबर्ट कैलाहन होता है। उन्होंने हीरो के बारे में काफी ज्यादा सुना होता है कि वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। वो उसे अपने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने का ऑफर देता है। वो कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स फ्यूचर के लिए रोबोट्स को और भी ज्यादा हाईटेक बना रहे हैं और तुम्हारा कभी भी मूड बने तो कॉलेज को ज्वाइन कर लेना। हीरो ये सब बात सुनकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तदाशी हीरो को रोबोट फाइटिंग के लिए लेके जाने लगता है, पर कॉलेज के बाहर आने के बाद हीरो का मन बदल जाता है। वो रोबोट फाइटिंग को छोड़कर इस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहता है। वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। हीरो तदाशी को पूछता है कि मैं उस कॉलेज को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। तदाशी हीरो को बताता है कि हमारे कॉलेज में हर साल स्टूडेंट शोकेस होता है, यानी स्टूडेंट्स अपनी इन्वेंशन प्रेजेंट करते हैं और अगर तुम्हारी इन्वेंशन कैलाहन को पसंद आई वो तुम्हें कॉलेज के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। हीरो कॉलेज के शोकेस के लिए प्रोजेक्ट बनाने लगता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बनाए। तदाशी उसकी प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करता है। बहुत मेहनत के बाद हीरो अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लेता है और स्टूडेंट शोकेस का दिन भी आ जाता है। स्टूडेंट शोकेस में अपनी नई नई इन्वेंशंस लेके आए होते हैं। हीरो काफी ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि वो पहली बार अपनी प्रेजेंटेशन देने वाला होता है। सब लोग अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। कुछ देर बाद हीरो की बारी भी आ जाती है। उसने अपने प्रोजेक्ट में छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रोबॉट्स बनाए होते हैं जो कि एक डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं और उस डिवाइस के द्वारा माइक्रोबॉट्स को कंट्रोल किया जाता है। वो उस डिवाइस को अपने सर के ऊपर पहन लेता है और जो हीरो सोचता है डिवाइस वैसा वैसा काम करने लगते हैं, यानी वो सारे माइक्रोबॉट्स हीरो के कंट्रोल में होते हैं। सारे लोगों को हीरो का प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगता है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम क्रे होता है, उसे हीरो का प्रोजेक्ट काफी पसंद आता है। वो उसके माइक्रोबॉट्स को खरीदने की बात करता है और इसके लिए वो काफी ज्यादा पैसे देने को तैयार होता है, पर हीरो उसका ऑफर ठुकरा देता है। कैलाहन हीरो को कॉलेज ज्वाइन करने का ऑफर लेटर दे देता है। ऑफर लेटर देखकर हीरो और उसके दोस्त खुश हो जाते हैं। स्टूडेंट शोकेस खत्म होने के बाद सारे लोग अपने घर जाने लगते हैं, पर तदाशी और हीरो कुछ टाइम के लिए वहीं रहते हैं। तदाशी हीरो को अप्रिशिएट करता है क्योंकि उसने प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा मेहनत की होती है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। अचानक से कॉलेज में आग लग जाती है। जहाँ आग लगी होती है स्टूडेंट्स के सारे प्रोजेक्ट भी वहीं होते हैं, साथ में वहाँ कैलाहन भी होते हैं। तदाशी और हीरो कॉलेज की तरफ भाग कर जाते हैं। तदाशी कैलाहन को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाने के बाद लैब में जोर से धमाका होता है। धमाके के कारण कैलाहन और तदाशी वहीं मारे जाते हैं। हीरो को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। वो इस चीज को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो जोर जोर से अपने भाई का नाम चिल्लाने लगता है, पर वहाँ उसकी कोई नहीं सुनता। हीरो के सामने उसका भाई धमाके में मारा जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। हीरो तदाशी के मरने के कारण दुखी रहने लगता है। उसका कोई काम में मन नहीं लगता और सारा टाइम वो अकेला ही रहने लगता है। तदाशी के दोस्त हीरो को कॉल करते हैं। वो उसे सहारा देते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अकेला हो चुका था।
और उसे कॉलेज जाने के लिए कहते हैं ताकि वहाँ उसका मन थोड़ा शांत हो सके। पर हीरो इस बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वो खुद को बिजी करने के लिए अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखने लगता है। वो अपने रोबोट को उठाता है पर वो गलती से उसके हाथों से छूट जाता है और उसके पैरों में गिरता है। इस चीज से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो जोर से आउच कहता है। आउच कहने से तदाशी का हेल्थ केयर रोबोट बेमैक्स एक्टिवेट हो जाता है। तदाशी ने स्पेशली लोगों की हेल्प करने के लिए ही वो रोबोट बनाया होता है। बेमैक्स हीरो के पास जाता है। हीरो उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था शायद बेमैक्स डीएक्टिवेट होगा। बेमैक्स हीरो के पैर की चोट के बारे में बताता है। हीरो बेमैक्स से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर बेमैक्स उसकी बात नहीं मानता। वो उसकी पैर की चोट ठीक करना चाहता था क्योंकि उसने उसे स्कैन किया था। हीरो बेमैक्स से इरिटेट होने लगता है। वो उसे जबरदस्ती डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है। हीरो उसे डीएक्टिवेट करने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के कारण उसकी नजर बेड के नीचे जाती है क्योंकि वहाँ उसका एक कपड़ा हिल रहा होता है। वो उस कपड़े की पॉकेट को चेक करता है। उस पॉकेट के अंदर एक माइक्रोबॉट का टुकड़ा होता है जो काफी ज्यादा हिल रहा होता है। हीरो को लगता है कि शायद उसका माइक्रोबॉट खराब हो चुका है। वो उस टुकड़े को एक बॉक्स में डाल देता है पर बेमैक्स उस बॉक्स को उठा लेता है और उस माइक्रोबॉट को देखने लगता है। वो हीरो को बताता है कि ये माइक्रोबॉट कहीं जाना चाहता है। हीरो इस चीज को इग्नोर करता है और उससे कहता है कि तुम खुद ही पता लगा लो कि ये कहाँ जाना चाहता है। बेमैक्स हीरो को बिना बताए वहां से चला जाता है और माइक्रोबॉट जहाँ जाना चाहता है वो उस डायरेक्शन में चल पड़ता है। हीरो अपने काम में बिजी होता है पर थोड़ी देर बाद वो आसपास देखता है, वहाँ बेमैक्स नहीं होता। वो उसे ढूंढने लगता है। बेमैक्स उसे घर के बाहर मिलता है। वो जल्दी से शूज पहनता है और बेमैक्स को बाहर ढूंढने चला जाता है। जहाँ जहाँ माइक्रोबॉट्स इशारा करता है वहाँ बेमैक्स चल रहा होता है। हीरो बेमैक्स को रोकने की कोशिश करता है पर वो रुकता नहीं है। एक जगह जाकर बेमैक्स रुक जाता है। वहाँ एक पुरानी सी बिल्डिंग होती है। बेमैक्स हीरो को बताता है कि ये माइक्रोबॉट इस बिल्डिंग में जाना चाहता है। हीरो को कुछ समझ नहीं आता कि ये माइक्रोबॉट्स यहाँ इशारा क्यों कर रहा है। वो उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। बेमैक्स भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अचानक से हीरो के हाथ से वो माइक्रोबॉट छूट जाता है और एक रूम में चला जाता है। जब हीरो उस रूम के अंदर जाता है तो वो उस रूम को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस रूम के अंदर माइक्रोबॉट्स की बहुत ही ज्यादा तादाद में प्रोडक्शन हो रही होती है। यानी कोई उस माइक्रोबॉट्स को बहुत ही ज्यादा तादाद में बना रहा होता है। इस चीज को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। अचानक से एक मास्क पहना हुआ आदमी उन पर हमला करता है। साथ में वो उन सारे माइक्रोबॉट्स को कंट्रोल भी कर रहा होता है। हीरो और बेमैक्स वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। हीरो को समझ आ जाता है कि उसके माइक्रोबॉट्स को इसी आदमी ने चुराया है और उसकी वजह से ही उसका भाई मारा गया है। वो अपने भाई का बदला लेने के लिए उस आदमी को पकड़ने की ठान लेता है। वो बेमैक्स को अपग्रेड करता है। उसके लिए एक फाइटिंग के लिए एक चिप बनाता है। उस चिप में फाइटिंग की कोडिंग की होती है और उसके लिए एक आर्मर भी बनाता है। रात को वो उसी आदमी को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। वो आदमी पानी के किनारे माइक्रोबॉट्स को कंट्रोल करके कुछ बना रहा होता है। वो दोनों एक जगह छुपे होते हैं और उस पर नजर रख रहे होते हैं। तभी वहाँ तदाशी के फ्रेंड्स आ जाते हैं। हीरो ने देखकर हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। गोगो कहती है कि हमें बेमैक्स ने तुम्हारी लोकेशन दी और हम यहाँ आ गए। वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ उन्हें खतरा होता है। वो जाने से मना कर देते हैं और हीरो को पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हीरो उन्हें सब बताने वाला होता है पर मास्क मैन उन पर हमला कर देता है। सारे लोग उसे देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। हीरो बेमैक्स को उस आदमी के साथ लड़ाई करने को कहता है। बेमैक्स उस आदमी के साथ फाइट करता है पर उसके माइक्रोबॉट्स के सामने वो टिक नहीं पाता। हीरो और उसके दोस्त गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं पर मास्कमैन माइक्रोबॉट्स की मदद से उनकी गाड़ी को पानी में फेंक देता है। वो सारे डूबने लगते हैं पर बेमैक्स उन्हें बचा लेता है। पानी के बाहर आने के बाद हीरो कहता है कि हमें एक सेफ जगह चाहिए क्योंकि मास्कमैन उनके पीछे पड़ा होता है। फ्रेड उन्हें अपने घर ले जाता है। सारे दोस्त फ्रेड के घर आ जाते हैं। गोगो हीरो से पूछती है कि वो आदमी कौन था और उसने हम पर हमला क्यों किया। हीरो बताता है कि उस आदमी ने ही मेरे माइक्रोबॉट्स को चुराया है और खुद को बचाने के लिए कॉलेज में आग लगाई और उसकी वजह से ही तदाशी मारा गया है और हम उस आदमी को ढूंढेंगे और उसका पर्दाफाश करेंगे। हनी कहती है कि हम उस आदमी को ढूंढेंगे कैसे क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। फ्रेड बताता है कि शायद वो आदमी बिजनेसमैन क्रे है क्योंकि वो हीरो के माइक्रोबॉट्स खरीदना चाहता था और हीरो ने उसे मना कर दिया था और वो कभी किसी से ना नहीं सुनता। कोई भी फ्रेड की बात पर भरोसा नहीं करता। सब दोस्त उस आदमी के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो आदमी कौन हो सकता है। बेमैक्स हीरो को बताता है कि उसने उस आदमी का ब्लड ग्रुप स्कैन किया है। ये बात सुनकर हीरो को उसे ढूंढने का एक प्लान आ जाता है। हीरो बताता है कि हमें सारे शहर को स्कैन करना पड़ेगा ताकि हम उसे ढूंढ सके और जब वो आदमी मिल जाए तो हमें उसका मास्क छीनना पड़ेगा क्योंकि वो उसी मास्क से सब माइक्रोबॉट्स को कंट्रोल करता है और वो बिना माइक्रोबॉट्स के कुछ नहीं कर सकता। वो उस आदमी को पकड़ने के लिए अपने फ्रेंड्स के लिए सुपर सूट बनाता है और बेमैक्स को दोबारा से अपग्रेड करता है। सारे फ्रेंड्स अपने सूट को
टेस्ट करते हैं और सबसे लास्ट में हीरो बेमैक्स के नए अपग्रेड सूट को टेस्ट करता है। हीरो ने बेमैक्स के सूट में थ्रस्टर्स और विंग्स भी लगाए होते हैं। वो उसके ऊपर बैठकर विंग्स की मदद से हवा में उड़ जाता है। हवा में उड़ते वक्त हीरो काफी ज्यादा खुश होता है। वो दोनों शहर के सबसे ऊंची बिल्डिंग में चले जाते हैं और सारे शहर को स्कैन करने लगते हैं। सारे शहर को स्कैन करते वक्त वो आदमी उन्हें मिल जाता है। दरअसल वो आदमी एक आइलैंड पर होता है। आदमी के मिलने के बाद सारे लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। बेमैक्स अपने स्कैनर की मदद से उस आदमी को ढूंढने लगता है। सारे लोग एक बड़े से कमरे में पहुंचते हैं। उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज दिखती है जिसमें एक क्रे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। उन्हें शक होने लगता है कि शायद क्रे ही मास्कमैन है। तभी वहाँ मास्कमैन भी आ जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। सारे लोग उस हमले से बच जाते हैं। हीरो और उसके फ्रेंड्स उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो उस आदमी के सामने टिक नहीं पाते। हीरो और बेमैक्स उस आदमी से फाइट करते हैं और फाइट के दौरान उस आदमी का मास्क उतर जाता है। मास्क उतरने के कारण सारे माइक्रोबॉट्स काम करना बंद कर देते हैं। हीरो उस आदमी के पास जाता है और उसे देखता है। वो उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कैलाहन होते हैं। हीरो कैलाहन से पूछता है कि आप तो ब्लास्ट में मर चुके थे। कैलाहन बताते हैं कि मैंने खुद को माइक्रोबॉट्स की मदद से बचा लिया था। इसके बाद हीरो कहता है कि तुम मेरे भाई को बचा सकते थे पर बचाया नहीं। कैलाहन कहता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, वो अपनी गलती से मरा था और तुम मेरा मास्क मुझे वापस दे दो। इस चीज को सुनकर हीरो को गुस्सा आ जाता है। वो बेमैक्स को कैलाहन को मारने का ऑर्डर देता है पर बेमैक्स उसे मारने से मना कर देता है क्योंकि वो एक हेल्थ केयर रोबोट था और वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। हीरो बेमैक्स की हेल्थ केयर वाली चिप निकाल देता है और फाइटिंग वाली चिप को एक्टिवेट कर देता है जिससे बेमैक्स की सारी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है और वो खतरनाक रोबोट बन जाता है। वो कैलाहन पर हमला कर देता है। हीरो के फ्रेंड्स बेमैक्स को रोकने की कोशिश करते हैं पर उसे कोई रोक नहीं पाता। हनी को बेमैक्स की हेल्थ केयर वाली चिप नीचे पड़ी मिलती है। वो उस हेल्थ केयर की चिप को उसके अंदर वापस डाल देती है जिससे बेमैक्स दोबारा से ठीक हो जाता है। इस बीच में कैलाहन दोबारा से मास्क को लेकर वहाँ से भाग जाता है। हीरो अपने फ्रेंड्स पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने बेमैक्स को क्यों रोका। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हम किसी को मारने नहीं वाले, हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। गुस्से में हीरो बेमैक्स के ऊपर बैठकर वहाँ से उड़ जाता है। वो अपने फ्रेंड्स को वहीं छोड़ देता है। वो बेमैक्स के साथ घर आ जाता है। हीरो बेमैक्स के ऊपर गुस्सा करता है क्योंकि उसने कैलाहन को नहीं मारा। बेमैक्स हीरो से कहता है कि तदाशी ने मुझे लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया है, ना कि मारने के लिए। हीरो उसकी बात नहीं मानता। वो उसकी चिप दोबारा से निकालने की ट्राई करता है पर वो चिप निकलती नहीं है क्योंकि बेमैक्स ने उसे लॉक कर दिया होता है ताकि वो दोबारा से उसके साथ छेड़खानी ना कर सके। बेमैक्स हीरो को कहता है कि तुम तदाशी की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। हीरो बेमैक्स से कहता है कि तदाशी अब मर चुका है, वो वापस नहीं आएगा। ये सब बोलकर हीरो उदास हो जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। बेमैक्स तदाशी की पुरानी रिकॉर्डिंग वीडियो दिखाता है जब वो उसे बना रहा होता है। हीरो तदाशी की वीडियो देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बेमैक्स को हग कर लेता है। हीरो के फ्रेंड्स भी वहाँ कैसे न कैसे करके पहुंच जाते हैं। वो उन सबसे माफी मांगता है क्योंकि वो उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से वापस आ गया था। हीरो के फ्रेंड्स उसे माफ कर देते हैं और हक कर लेते हैं। हनी हीरो को एक और रिकॉर्डिंग दिखाती है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी उन्हें वही आइलैंड पर मिली होती है। इस रिकॉर्डिंग में क्रे का एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है जो कि फेल हो गया था और उसी एक्सपेरिमेंट में कैलाहन की बेटी एबिगेल भी मारी जाती है। यानी कैलाहन क्रे से अपनी बेटी का बदला लेना चाहता है। हीरो एक और बार प्लान बनाता है। इस बार वो सिर्फ कैलाहन को पकड़ना चाहता था। अगले दिन क्रे अपनी नई कंपनी का उद्घाटन करने आया होता है पर तभी कैलाहन भी वहाँ आ जाता है। कैलाहन माइक्रोबॉट्स की मदद से एक बड़ा सा पोर्टल बनाता है और उस पोर्टल को ऑन कर देता है। वो पोर्टल क्रे की सारी कंपनी को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी वहाँ हीरो और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं ताकि वो कैलाहन को समझा सके कि जो वो कर रहा है वो गलत है। पर कैलाहन उनकी बात नहीं मानता और उन पर हमला कर देता है। वो भी कैलाहन से फाइट करने लगते हैं पर माइक्रोबॉट्स ज्यादा होने के कारण वो हारने लगते हैं। वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो उन माइक्रोबॉट्स को तोड़ने लगते हैं और उसके टुकड़े पोर्टल में खींचे चले जाते हैं जिससे माइक्रोबॉट्स कम होने लगते हैं। बिना माइक्रोबॉट्स के धीरे धीरे करके कैलाहन कमजोर पड़ने लगता है। वो कैलाहन को पकड़ लेते हैं और उसका मास्क उतार देते हैं। हीरो और बेमैक्स उस पोर्टल की तरफ जाते हैं और उसे बंद करने की कोशिश करते हैं पर वो पोर्टल बंद नहीं होता। तभी बेमैक्स को पोर्टल के अंदर से एक लाइफ फॉर्म डिटेक्ट होती है। उसे लगने लगता है कि शायद कोई पोर्टल के अंदर फंस गया है। हीरो और बेमैक्स उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें कैलाहन की बेटी एबिगेल मिलती है। वो एक शिप के अंदर बेहोश होती है। हीरो के फ्रेंड्स पोर्टल बंद करने में कामयाब होते हैं और वो पोर्टल धीरे धीरे बंद होने लगता है। बेमैक्स हीरो और एबिगेल को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर गलती से उसकी टक्कर एक पत्थर से हो जाती है जिससे उसका सारा आर्मर टूट जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। बेमैक्स हीरो को बोलता है कि आगे अब तुम्हें ही जाना पड़ेगा। वो खुद को डीएक्टिवेट कर देता है और अपनी फिस्ट के जरिए उन्हें बाहर निकाल देता है। हीरो और एबिगेल बाहर आ जाते हैं पर बेमैक्स अंदर ही रह जाता है और साथ में पोर्टल भी बंद हो जाता है। हीरो और उसके फ्रेंड्स उदास हो जाते हैं क्योंकि बेमैक्स अब उसके साथ नहीं है।
है। साथ में वो खुश भी होते हैं क्योंकि उन्होंने लड़ाई जीत ली होती है। कैलाहन अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाता है, पर उसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसने क्रे को मारने की कोशिश की थी। कुछ दिन बीत जाते हैं और हीरो के घर को दिखाया जाता है। हीरो बेमैक्स की फिस्ट को टेबल पर रख रहा होता है। फिस्ट के अंदर हीरो को बेमैक्स की हेल्थ केयर वाली चिप मिलती है। वो उस चिप को देखकर खुश होता है। वो बेमैक्स को दोबारा से बना देता है। कुछ दिन बाद बेमैक्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। हीरो बेमैक्स को देखकर खुश होता है और वो उसे हग कर लेता है। हीरो, बेमैक्स, गोगो, वसाबी, हनी और फ्रेड ये सारे मिलकर अपनी सुपर हीरो की टीम बनाते हैं और उस टीम का नाम बिग हीरो 6 रखते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।